पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद काफी चर्चे में है। आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में दारुल उलूम देवबंद एक बहुत बड़ा नाम रखता है और वहां से न जाने कितने लाखों बच्चे जो हैं वो वहां से पास आउट होकर के निकल चुके हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्से में न सिर्फ कौमी खिदमत कर रहे हैं बल्कि कहा जा सकता है कि कौमी, दीनी और तमाम तरह के जो खिदमात हैं वे लोग पेश कर रहे हैं। इस बीच एक खबर ये सामने आई कि देवबंद मदरसे ने एक फतवा दिया है, फतवा ग़ज़वा-ए हिंद को लेकर के। और ये खबर सोशल मीडिया पे खूब चली और इस दरमियान देखा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कई सारी खबरें चलानी शुरू कर दी। खबर में ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान के खिलाफ बच्चों को तालीम दी जा रही है, यानी कि दारुल उलूम देवबंद में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें ये सीख दी जा रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान पर ही हमला करना है। और इस तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया ने करनी शुरू कर दी। मामला ये था कि इनका ये कहना था कि दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा दिया है जिसमें उन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद करने की बात की है। ग़ज़वा-ए हिंद के माने इस तरह से लिए गए कि हिंदुस्तान में जो है हमला किया जाएगा और हिंदुस्तान में पूरी तरीके से दीन फैलाई जाएगी, इस्लाम का जो है वो पूरी तरीके से इस्लामिक मुल्क बना दिया जाएगा और इस तरह के अलग अलग बातें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा की गई। जब इस पूरे मामले के बारे में खबर जो है दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचा तो उन लोगों ने सीधे सीधे ये बात कही कि हमने कोई फतवा दिया ही नहीं है, बल्कि हमने एक सवाल का जवाब वहां पर जो है हमसे एक सवाल पूछा गया कि ग़ज़वा-ए हिंद क्या होता है। हमने ये जवाब दिया कि ग़ज़वा-ए हिंद क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक हदीस पहले से मौजूद है, तो हमने उस हदीस को वहां पर कोट किया जिसके जो माने थे हमने बस वो बताया है। रही बात ग़ज़वा-ए हिंद की, तो हमारा ये मानना है, यानी कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये बयान दिया गया कि हमारा ये मानना है कि ग़ज़वा-ए हिंद पहले ही हो चुका है। हम किसी दूसरे ग़ज़वा-ए हिंद के होने की बात ना मानते हैं और ना ही हम इसको लेकर के कोई बात करते हैं। इस पर ज़बरदस्ती इस मामले को घसीटा जा रहा है। मामला 2009 का था। 2009 में किसी शख्स ने एक सवाल पूछा था। उस सवाल को आज के दौर में कोट करते हुए लोगों ने मदरसा दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एक खबर बनाने की कोशिश की और उसे बदनाम करने की कोशिश की। जिसके बाद ये देखा गया कि NCPCR करके जिसे आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहते हैं, ये वो एक संगठन है जिसका काम है कि बच्चों के ऊपर जो है उनकी निगरानी की जाती है कि कहीं उन्हें एंटी नेशनल तो नहीं बनाया जा रहा है या उनके राइट्स को ख़राब तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो NCPCR है, असल में मैं आपको याद दिलाऊं, ये NCPCR उस दिन पता नहीं कहाँ था जिस दिन उसी उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक बच्चे को बस इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो मुसलमान था। उस दिन इनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। खैर, NCPCR के जो चेयरपर्सन हैं, प्रियांक कानूनगो करके उनका नाम है। अगर आप उन्हें देखेंगे और अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस हिसाब के व्यक्ति हैं। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपना एक बयान जारी किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। किसी मंच पर बैठ करके वो इस पूरे फतवे को लेकर के बात रख रहे हैं। देखिए ये वीडियो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कह रहे हैं। हमारे पास बीच में एक बात याद आ रही है मुझे कि एक NCPCR है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक कमेटी है, कमीशन है। उस कमीशन के चेयरमैन साहब हैं। अब एक ये जिम्मेदार कमीशन है जो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है और उसके चेयरमैन साहब हैं। उन्होंने जब से चेयरमैन बने हैं तब से बच्चों के हुकूक के लिए तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता इस्लाम, मुसलमान और मदारिस इस्लामिया वो उन्होंने उनको कब्ज़ में मुब्तला कर रखा है। पेट में तकलीफ है और दर्द भी ऐसा है कि उसकी मरोड़ उठती है उनको बेचारों को। और उस मरोड़ में वो अपनी बात भूलकर दूसरी बात करने लगते हैं। भैया बच्चों को देखो, मुल्क में बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह चाइल्ड लेबर में बच्चे लगे हुए हैं, किस तरह स्कूलों में मामला हो रहा है बच्चों के साथ। एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से पिटवाया जाता है
चेयरमैन साहब को पता नहीं है। एक बच्चे को स्कूल का के प्रिंसिपल या टीचर दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से उससे पिटवाती है, चेयरमैन साहब गायब है। और हमारे मदरसों से परेशानी है उनको, हमारे मदरसों से उनको परेशानी है। मैं उन्हें क्या कहूं, कहे क्या हूं मैं? सुनेगा कौन मेरी जागदामानी का अफसाना। यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं, उनकी बातें सुनो। उनकी पिछले दिनों एक तकरीर आई, उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है मुसलमानों को गालियां देकर अपनी मलाई काट रहे हैं। बस फैशन बन गया। सबसे आसान काम है मुसलमान को इस्लाम को गाली देना। पूछे उनसे कोई जाकर, जितनी बातें उन्होंने मदरसों के बारे में कही है भैया उसकी रिसर्च खुद ही कर लो, कितनी बातें सच है कितनी झूठ है। आप जाते हैं अपनी काबिलियत को झाड़ते हैं, एक मजमे के अंदर तकरीर कर रहे हैं, आप एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं, जरा देखिए कुछ तो शर्म कीजिए, एक तहकीक तो कर लीजिए कि क्या बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हमारा सारा निजाम बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई हमारे पास गलती भी होगी, जरूर होगी, और कोई गलती है तो उसे ठीक भी करने को तैयार है, हमेशा तैयार है ठीक करने को। मान लिया हमारे मदरसे में कोई ऐसी चीज हो रही हो, हमारे मस्जिद में कोई ऐसी बात हो रही हो, हमारी जमीयत में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी तकरीर में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी ट्रेनिंग में कोई काम गलत हो रहा हो, हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार है और सबको ठीक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब बेचारे तहकीक भी नहीं करते, तकरीर को तकरीर लगाए गए। अब उन्हें क्या कहेंगे, जाहिल कहे, वो हम कहना नहीं चाहते, अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते, गंदा नहीं करना चाहते। सारी गंदगी तुम्हें मुबारक, सारी जिहालत तुम्हें मुबारक। मैं ना गंदी बात करना चाहता हूं, ना गंदगी फैलाना चाहता हूं, और न जिहालत में जाना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो, जिस जो तुम्हारी हैसियत है वो तुम कर रहे हो। बना दिया ऐसे लोगों को चेयरमैन, तो क्या करेंगे आप? भाई किसी पढ़े लिखे आदमी को, समझदार आदमी को बनाया होता, जो मुल्क को बनाने की फिक्र करता, जो कौमों को जोड़ने की बात सोचता, जो वाकई इस्लाह लाने की फिक्र करता, जो वाकई चीजों को ठीक करने की फिक्र करता। जब कोई वाकई ठीक करने की फिक्र करेगा तो वो स्कूल को भी देखेगा, कॉलेजों को भी देखेगा, सड़कों पर फिरने वाले बच्चों को भी देखेगा, भीख मांगने वाले बच्चों को भी देखेगा। उनकी नाक के नीचे बच्चे भीख मांग रहे हैं, हम मंगवाई जा रही है, उनको होश भी नहीं, होश भी नहीं, तो मजे में है। चेयरमैन साहब 300 साल पुरानी बात उन्हें याद आ रही है, सुभान अल्लाह। मैं इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कहने को तो बहुत कुछ है। उनको यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या क्या गलत कहा है, उसे ठीक कर लो भैया, कम से कम सही बात तो कहो। वो भी नहीं कहना चाहते, वो इस काबिल भी नहीं है चेयरमैन, तो काट लो मलाई। वो अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, किसी सामने लिखा, गालियां देके मलाई काट रहे हैं। बस आसान है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, सही बात है। वो दिल में एक नफरत है, कैसे उसका इजहार करेंगे? वोट बेदारी की बात आई, मैं वोट देने की बात नहीं करता, लेकिन वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में, तो हम मुजरिम होंगे, समझ लीजिए। ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। आपको बेदार होना है, कुर्बानी देनी है, जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। कोई एक बच्चा बच्ची जो उम्र हो चुकी है और उसको इंक्लूड होना है उस लिस्ट में, तो बचना नहीं चाहिए।
लिस्ट ठीक कराइए, जिसका इंतकाल हो गया उसका निकलवाइए। तो दोस्तों सुना आपने, ये मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। इन्होंने सीधे सीधे उस कमीशन पर हमला बोलते हुए ये बात बताई है कि वे कौन लोग हैं और उन्होंने कब कब चुप्पी साधी है। दारुल उलूम देवबंद के ऊपर जो मामलात बताए जा रहे हैं, जो उसे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, वो आप तमाम लोग जानते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद ये देखा गया कि यति नरसिंहानंद नाम का एक व्यक्ति है जिसने दारुल उलूम देवबंद के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कही है। उस दारुल उलूम देवबंद पर जिसने न जाने इस हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इस देश की जंग आज़ादी में एक अपनी अहमियत और एक अहम रोल रखने वाला दारुल उलूम देवबंद को इस तरह से बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, जिसका अंदाज़ा आपने इस वीडियो के बाद लगा लिया होगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे मामले के बाद खबर ये भी आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद के जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन लोगों ने ये अब ठाना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के और दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने वालों के खिलाफ जो है ये लोग कोर्ट जाएंगे। अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि ये लोग न्यायालय जा सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस बारे में चर्चाएं हो रही है। अभी तक एनसीपीसीआर के द्वारा न कोई एफआईआर किया गया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वे हो रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह के एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने नहीं आई है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दारुल उलूम देवबंद के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि क्या दारुल उलूम देवबंद किसी साजिश का शिकार होने वाला है?